साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न है, सत्य, रज, तम तीनों गुणों में स्थित लोग किस किस लोक में जाते हैं? हमारा भी एक प्रश्न है कि भूत पिशाच कहाँ रहते हैं, देवता कहाँ रहते हैं और ऋषि कहाँ रहते हैं? सत्वगुण वाले का उच्चतम क्रम विकास होता है। भौतिक रूप से उच्चतर जाना नहीं है। आधुनिक जीव विज्ञान में कभी कभी ये शब्द आते हैं, यद्यपि सामान्य वैज्ञानिक ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब वे मनुष्यों की बात करते हैं तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने के लिए विवश हैं। ऊपर या और अधिक, ऊपर जाने जैसा कुछ है। ऊपर शब्द का जो यहाँ प्रयोग हो रहा है भौतिक विज्ञानियों के लिए यह कोई अर्थ नहीं रखता, यह एक विकास है। ऊपर जाने का अर्थ है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मन का विकास। ऊपर जाने का अर्थ है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। भौतिक विज्ञानों में कोई निम्नतर या उच्चतर जाना नहीं होता, लेकिन वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि जब वे मनुष्य की बात करते हैं तो इसी प्रकार का शब्द व्यवहार करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो सत्व में स्थित है वो ऊर्ध्व की ओर जाते हैं। वे उच्चतर से उच्चतर क्रम विकास के स्तरों की प्राप्ति के लिए ऊपर की ओर विकसित होते हैं। यह वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है, मूल्य पर आधारित शब्दावली है, आध्यात्मिक शब्दावली है। हम क्रम विकास के मानव स्तर पर इसका प्रयोग किए बिना नहीं रह सकते, इसलिए हम उच्चतर शब्द का प्रयोग करते हैं। आज का जीव विज्ञान कहता है क्रम विकास की उच्चतर स्थिति है। यह मनुष्य साइकोसोशियल क्रम विकास के अंतर्गत उच्च से उच्चतर स्तर पर जा सकता है और अंत में जीवन की पूर्ण दृष्टि प्राप्त कर सकता है। क्रम विकास का यही ध्येय है, तुष्टि। यदि आप परितुष्ट हैं, प्रकृति आपसे पूछती है यह कहने योग्य होना चाहिए, हाँ मैं हूँ, यही क्रम विकास का ध्येय है। इस श्लोक में फिर भगवान कहते हैं जो रजस के अधीन है वे मध्य की स्थिति में रहते हैं, वे केवल मनुष्य बने रहते हैं, उनका कोई क्रम विकास नहीं है। और जो तमस के अधीन रहते हैं वे नीचे जाते हुए निम्न गति को प्राप्त करते हैं। तामसिक व्यक्ति को जो निम्नतम गुणों में रहते हैं वे अशुभ कार्य करते हैं, वे नीचे की ओर जाते हैं। सात्विक लोग ऊपर की ओर जाते हैं, राजसिक लोग मध्य यानी बीच में रहते हैं और तामसिक व्यक्ति क्रम विकास में नीचे की ओर ही जाते हैं। मानव जीवन पर गुणों के व्यवहार का यही विवरण है। जितना सत्व बढ़ेगा मनुष्य की वृत्तियाँ क्षीण हो जाएंगी, राग द्वेष क्षीण हो जाएगा, अहंकार क्षीण हो जाएगा, पंचक्लेश अविद्या यानी अज्ञान, अस्मिता यानी अहंकार, राग द्वेष और अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय क्षीण हो जाएगा। सत्व में ये नहीं रहते, सत्व में केवल अविद्या का भाव रहता है। अविद्या का धागा कटने पर मनुष्य सत्व को भी पार कर जाता है। लेकिन जो तामसिक रहेगा उसके कर्म भी तामसिक होंगे, लगातार कर्म बंधन बनता चला जाएगा, कर्म में बंधता चला जाएगा। वो सोचता है हम उसको पीड़ा दे रहे हैं, उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो विजय नहीं होता, दरअसल वो पराजय होती है। वो कर्म में और बंधता चला जाता है। एक नागा महाराज थे, कर्ण के अवतार अपने को कहते थे, पथिक जी के गुरु थे, नागा निरहंकारी थे। वे जब बीमार हुए तो उनका मुंह अजीब अजीब सा टेढ़ा हो जाता था, शरीर में अजीब अजीब परिवर्तन होते थे। लोग कहते थे डॉक्टर को दिखाओ। वे कहते थे ये कुछ आत्माओं का प्रकोप है जो लगातार हमारा पीछा कर रहे हैं। अभी तक उनके मन का द्वेष खत्म ही नहीं हुआ हमारे लिए। महाभारत युद्ध में तो हमने युद्ध किया, युद्ध के बाद तो हम तो निवृत्त हो गए, हमारे लिए मन में किसी के लिए कोई भाव नहीं है। लेकिन जिनका कर्म संस्कार जुड़ा हुआ है हमसे, लगातार महाभारत काल से पीछा कर रहे हैं। जब भी जन्म लेते हैं वे पीछे पड़ते हैं, क्योंकि वे मुक्त नहीं हुए हैं। हमें मुक्त होना है तो उन्हें भी मुक्त करना पड़ेगा, ऐसा वे बोलते थे। तो यह हुआ तामसिक। भूत पिशाच क्यों हजारों साल रहते हैं? ऋषि मुनि भी हजारों साल रहते हैं सूक्ष्म में। हजारों साल वे सत्व की वृद्धि करते हैं, अपने आचरण से प्रकृति के पार अपने को लाते हैं। और वे क्या करते हैं? अपने गुणों से तामसिक वृद्धि करते हैं, अपनी अपनी गति है। और वे भूत पिशाच क्या करते हैं? अपने गुणों से तामसिक वृद्धि करते हैं, तो अपनी अपनी गति है। भूत पिशाच कहाँ रहेंगे? तमोगुण जहाँ ज़्यादा रहेगा ना वहीं रहेंगे। देवता कहाँ रहेंगे? जहाँ रजोगुण ज़्यादा रहेगा वहीं रहेंगे। और ऋषि कहाँ रहेंगे? जहाँ सतोगुण ज़्यादा रहेगा वहाँ रहेंगे।
अगर जीवन में, प्रकृति में, वातावरण में, गांव में जिस गुण को विकसित कर लिया, उसी गुण के लोग आने लगेंगे, आकर्षित होने लगेंगे। चुंबक का काम करेगा वो गुण की वृद्धि। श्रीमद् भगवद गीता की 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में गुणों की उत्तरोत्तर गति के लिए क्या उपाय बताए गए हैं? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि क्या ज़्यादा सक्रियता और ज़्यादा भावुकता भी व्यक्ति का विकार बन जाता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? जब व्यक्ति, जब साधक, जब दृष्टा गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण को नहीं समझता और उस निर्गुण को जानता है, तो जो गुणों से उच्चतर है, तब वह व्यक्ति भगवान को यानी मुझे प्राप्त होता है। ऐसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। हम कारण मानते हैं, कोई घटना घटी तो व्यक्ति की वृत्तियों को हम कारण मानते हैं, कर्म भोग को हम कारण मानते हैं, संस्कार को हम कारण मानते हैं, कर्म के विभिन्न रूप को, कर्म विपाक को, कर्माशय को। भगवान कहते हैं जब तक यह दृष्टि है, ग्रह कारण है, वृत्तियाँ कारण है, कर्म संस्कार कारण है, कर्म बीज कारण है, तब तक इसका बोध नहीं हुआ है। जब दृष्टा यह समझता है इन तीनों गुणों के अलावा कोई कारण नहीं है जो उसके अंदर और बाहर हो रहे हैं, गुणों के कारण हो रहे हैं, न कि हमारे स्व यानी आत्मा के कारण। आत्मा सदा मुक्त है, हम यह सत्य नहीं जानते, गुणों में खो जाते हैं। अगर हम जानते हैं कि गुण ही सब कुछ कर रहा है, दृष्टा इस सत्य को समझता है, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा हो रहे हैं, न कि आत्मा के कारण। और जब ये भी जान लेते कि निर्गुण गुणातीत कौन है, परमात्मा, वे फिर मेरे साथ एक हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति ईश्वर के साथ एक हो जाता है। इसे स्वतंत्रता या आध्यात्मिक मुक्ति कहते हैं। पहले वे गुणों को जाने, फिर कदम दर कदम गुणों के प्रभाव से मुक्त हो, तमस से रजस की ओर, रजस से सत्य की ओर ऊपर उठते रहें। अंततो गत्वा सत्य को भी फेंक देना होता है, क्योंकि वे प्रकृति के ही अविभाज्य अंग है। पुरुष यानी आत्मा इन सब से मुक्त है, नित्य शुद्ध है। यह ज्ञान आना चाहिए। गीता को मनन करते वक्त यह ज्ञान निश्चित रूप में हम सभी को आना चाहिए। सांख्य दर्शन का वेदांत के अनुसार विवेचन हमें यह ज्ञान प्रदान करता है। समझ में आने वाली बात है कि गुण ही कारण है, वृत्तियाँ नहीं। इसलिए मनुष्य को यह बोध, यह समझ होनी चाहिए। इसने या उसने कोई कार्य नहीं किया, उस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता है उसी के अनुसार उसके जीवन में हलचल और स्पंदन हो रहे हैं। दिमाग कहाँ लगाना चाहिए कि पहले हम गुणों में तमस को, फिर रजस को, फिर सत्य को तोड़कर आगे बढ़ जाए। अगर ग्रह की बात करें तो शनि, राहु, केतु व्यक्ति के अंदर जड़ता लाते हैं, तमस लाते हैं। इनको तोड़े तो तमस खत्म होगा। मंगल, बुध और बृहस्पति व्यक्ति के अंदर उत्साह लाते हैं, सक्रिय करते हैं, रजोगुण बढ़ाते हैं। मंगल तोड़ो तो रजोगुण टूटेगा, आक्रोश, उत्तेजना शांत होगा। अंततो गत्वा चंद्रमा, सूर्य और शुक्र अनुकूल हो जाए जो सतोगुण को बढ़ाएगा। तो क्रमिक रूप से व्यक्ति सात्विकता से ऊपर उठ जाएगा। भाव, विचार और आत्मा के कलमश का निवारण करने के लिए चंद्रमा, शुक्र और सूर्य को तोड़ना होगा। चंद्रमा और शुक्र की प्रकृति प्राय एक है, दोनों का रंग उजला है। तो ज्योतिष में ये दोनों एक ही भाव को प्रभावित करते हैं, एक ही विचार को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक है, विचार प्रभावित होते हैं। तो शुक्र भाव को प्रभावित करते हैं, यानी वासना और भावना का जन्म तो एक ही कोख से होता है। शुक्र की कोख से उसका अंकुरण होता है। चंद्रमा, सूर्य और शुक्र को शुद्ध किया जाए तो सत्य को शुद्ध किया जा सकता है। तमस को शुद्ध करने के लिए राहु, केतु और शनि को, रजस को शुद्ध करने के लिए मंगल, बुध, बृहस्पति को, और सत्य को शुद्ध करने के लिए चंद्रमा, शुक्र और सूर्य को। तीनों का अंतिम ग्रह कड़ी का काम करते हैं। जैसे शनि अधिकतम तामसिक है, थोड़ा रास्तिक है। बृहस्पति अधिक रास्तिक है लेकिन थोड़ा सात्विक है। सूर्य अधिक सात्विक है और थोड़ा गुणातीत है। आत्मा से परमात्मा की ओर की कड़ी है। ये ग्रहों के अनुसार विवेचन है। अगर इन ग्रहों को शुद्ध कर लिया जाए तो क्रमिक रूप से तमस, रजस और सत्य के विकार हट जाएंगे। तमस के विकार, रजस के विकार और सत्य के विकार नष्ट हो जाएंगे। ग्रह के जप से भी प्रकृति के तीनों गुणों के विकार खत्म होते हैं, अपने शुद्ध रूप में गुण प्रकट होते हैं। नींद है तमस तो जितनी ज़रूरत है उतना ही सोएंगे, ज़्यादा नहीं सोएंगे, फिर तो वो विकार हो जाएगा। अगर ज़्यादा सो गए तो जितना आवश्यक है उतना ही सक्रिय रहेंगे। ज़्यादा सक्रियता भी विकार पैदा करेगा। जितना ज़रूरत है उतना ही भाव में जिएंगे। हमेशा भाव में रहेंगे तो वह भाव कहीं भावुकता या विकार न बन जाए। तो ग्रह का जब भी संतुलन और शुद्धता लाता है, फिर व्यक्ति आत्मचिंतन करे तो गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष और गीता का यही संबंध है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हम ग्रहों के क्रम से हम जप करें तो हम भी
तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से ऊपर गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष और गीता का समन्वय यही है। तमोगुण का विकार है जड़ता, रजोगुण का विकार है क्रोध, उत्तेजना या अति महत्वाकांक्षा, अति क्रियाशीलता, और सत्व का विकार है भाव और विचार में निरंतर स्पंदन होते रहना, भाव और विचार का स्थिर नहीं रह पाना। अगर तमस यानी राहु केतु शनि टूटेगा तो क्रिया आएगी, कर्मठता आएगी। रजस यानी मंगल बुध बृहस्पति टूटेगा तो निष्कामता जन्म लेगी, भक्ति अंकुरित होगी। और जब सत्य टूटेगा तो शुक्र चंद्रमा सूर्य के विकार खत्म होंगे तो बोध आएगा। फिर से कल्पना करें, सोचे तो केतु से अर्गला जकरन बंधन टूटेंगे, राहु शनि से जड़ता टूटेगी, व्यक्ति के अंदर कर्मठता आएगी, काम करने को उद्यत होगा। अगर मंगल बुध बृहस्पति अनुकूल होते हैं तो व्यक्ति के अंदर भाव शुद्ध होंगे, उनके अंदर प्रपंच आक्रोश और उत्तेजना कम होंगे, बुद्धि प्रपंची बना देता है, महिलाओं के प्रति आकर्षित कराता है, मंगल अमर्त एवं क्रोध उत्पन्न कराता है, बृहस्पति विपरीत प्रतिकूल होने पर ज्ञान के प्रति उन्मुख नहीं होने देता है। तो भाव शुद्ध होने पर सात्विकता बढ़ेगी, निष्कामता समझ में आ जाएगी, राग द्वेष निरर्थक लगेंगे। रह गई बात चंद्रमा शुक्र और सूर्य की, तो भाव और विचार का नियंत्रण होगा तभी तो बोध प्राप्त होगा ना। सूर्य रास्ता छोड़ेगा तो बोध प्राप्त होगा। सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। देह भाव समाप्त, फिर आत्म भाव से परमात्मा भाव तक पहुँचेंगे। यही बोध है, निर्वाण है, मुक्ति है, स्वतंत्रता है, मोक्ष है। इसी को कहते हैं आत्मबोध, जो बिना सूर्य की अनुकूलता के प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये सात्विकता टूटेगी, सात्विकता का विचार नष्ट होगा, तभी बोध प्राप्त होगा।